नमस्कार दोस्तों। दुनिया के जहाज़ों, अपना इंजन स्टार्ट करो, तेल को बहने दो। एक नया एक्स पे ट्वीट किया गया है बाय द प्रेसिडेंट ट्रंप। इसका मतलब ईरान और अमेरिका के बीच में जो पिछले 143 दिनों से लगातार चली आ रही थी वॉर, वो अंततः एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। फाइनली एक दोनों के बीच में एक डील साइन होने जा रही है, जो कि 19 जून को अलाउ की गई है। 19 जून को आप फाइनल साइन होंगे। तो आखिर इस डील के मायने क्या हैं, इस डील के प्रोविजंस कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर इस डील में किन किन पॉइंट पे डिस्कशन हुआ है, कौन कौन सी शर्तें हैं, आज की इनसाइड स्टोरी में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो तुरंत है तत्काल युद्ध विराम। तत्काल युद्ध विराम का मतलब लेबनान सहित जितने भी क्षेत्रीय मोर्चों पर सैन्य शत्रुता का तत्काल और स्थायी रूप से खात्मा किया जाएगा। मतलब जितने भी क्रॉस बॉर्डर हैं इजराइल से रिलेटेड, उसमें जो लेबनान वाला मोर्चा है वहां पर सबसे पहला पॉइंट क्या होगा आपको, कि जो वॉर हो रही है उस वॉर को तुरंत रोका जाएगा। क्योंकि पिछले 2 दिन पहले अचानक से जब ट्रेड डील का ड्राफ्ट तैयार हो रहा था, पीस डील का, तो उस ड्राफ्ट बनते समय ही इजराइल ने लेबनान के ऊपर अटैक कर दिया था। तो एक ऐसा वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं रूबियो साहब, उन्होंने बोला भी था कि यार ये इजराइल ना गड़बड़ कर सकते हैं चीज़ों को लेके। बट फाइनली सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट निकला कि जो लेबनान है उनके सहित सभी क्षेत्रीय मोर्चों पे क्या होगी, शांति होगी। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, नौसैनिक नाकेबंदी को हटाना। अमेरिका की ओर से 30 दिनों के अंदर नौसैनिक नाकेबंदी को पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न था। ईरान कहा कि क्योंकि हॉर्मुज मेरे कंट्रोल में है, ईरान के कंट्रोल में है, तो जो अमेरिका ने वहाँ पे चारों तरफ नाकाबंदी कर रखी है उसको हटाना हर हाल में जरूरी है। तो ये प्रोविज़न की डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहा था ईरान, जिसको फाइनली क्या कर दिया गया है, अलाउ किया गया है, जिसमें हॉर्मुज से ईरानी तेल गैस टैंकर निकल रहे जहाज़ों पर अब कोई रोक नहीं होगी। समुद्री मार्गों की आज़ादी और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को सुनिश्चित रखा जाएगा। तो ये हुआ आपका दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसपे डील साइन हुई है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, हॉर्मुज जल डमरू मध्य को खोलना। सबसे इंपॉर्टेंट जो इश्यू था वो इसी चीज़ को लेकर के हो रहा था कि जो हॉर्मुज स्टेट है वो लगातार ब्लॉक हो रखी थी, कोई भी जहाज का आवागमन नहीं हो पा रहा था। दुनिया भर के सभी देश ऑलमोस्ट परेशान थे, क्योंकि सबको पेट्रोलियम की आवश्यकता होती है, वो पेट्रोलियम उनके पास नहीं पहुंच पा रहा था। तो मेन कंसर्न यहाँ पर ये होता है। इसके अंदर है 30 दिन के अंदर इसको भी खोलना होगा। ईरानी नियामक व्यवस्था के तहत सुरक्षित और सुचारू संचालन होगा। मतलब अब हॉर्मुज पे जो नाकेबंदी है वो खत्म होगी और ये सभी ओपन फॉर ऑल, मतलब दुनिया भर के जितने भी देश हैं सभी लोग अपने तेल का आयात निर्यात यहाँ से कर सकते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस डील का जो आता है वो हॉर्मुज को ओपन करने का। नेक्स्ट आता है पुनर्निर्माण सहायता। ये डिमांड बहुत पहले से ईरान कर रहा था कि ईरान वॉर में मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, ईरान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो मुझे आपको रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको कुछ एक पैसे देने होंगे। तो उसके लिए अमेरिका और उसके सहयोगियों को ईरान के लिए कम से कम $300 अरब मूल्य की पुनर्निर्माण सहायता प्रदान करनी होगी। इस पर एक डिबेट हो रही थी, जिसको फाइनली क्या कर लिया गया है, मान लिया गया है। ठीक है, इस सहायता से ऑब्वियस बात है ईरान का जितना ज़्यादा नुकसान हुआ है उसको दोबारा से ईरान को वापस खड़ा होने में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, कुल सहायता इसमें $300 अरब की इसमें कुल सहायता है। किन किन सेक्टर में इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा, तो उन सेक्टर्स में बुनियादी ढांचा, सड़कें जिसमें कवर होंगी, पुल, बंदरगाह, हवाई अड्डे, ऊर्जा उद्योग के लिए होंगे, स्वास्थ्य सेवाएं होंगी, शिक्षा अनुसंधान होंगे, आवास, शहरी विकास होगा, कृषि और खाद्य सुरक्षा एक्सेट्रा। तो ऐसे करके बहुत सारे सेक्टर्स, इन सभी सेक्टर्स में डेवलपमेंट जरूरी है। नेक्स्ट आता है जब्त की गई संपत्तियों की वापसी। इसको लेकर के भी ईरान बहुत पहले से डिमांड कर रहा था कि साहब जितनी भी प्रॉपर्टी अमेरिका ने दुनिया भर के अलग अलग बैंकों में, अलग अलग जगहों पे ईरान की सीज की हैं, उन सभी प्रॉपर्टी को क्या किया जाए, रिलीज किया जाए। उसी लिए विदेशों में जमा ईरान की $24 बिलियन की जो प्रॉपर्टी है वो क्या की जाएगी, रिलीज की जाएगी, जारी की जाएगी यहाँ पे, जिसमें न्यायपूर्ण और वैध आर्थिक अधिकार आपको मिलेंगे ईरान को। विश्वास निर्माण और सफल वार्ता की दिशा में कदम माना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता और सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता और विकास में बढ़ावा मिलेगा। तो ऑब्वियस बात है, इस तरीके की जब डील फाइनली होती है तो उसका फर्क तो कहीं ना कहीं पड़ता है दुनिया भर के देशों पे। इस चीज़ को लेकर के अमेरिका ने स्विस बैंक है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, इसके अलावा बहुत सारे बैंक है जहाँ पे कैश और कुछ प्रॉपर्टी के जो पेपर्स होते हैं वो सबमिट किए हुए थे, डिपॉजिट हो रखे थे ईरान को, उन सभी को क्या कर दिया गया है, अब रिलीज करेगा कौन, यूएसए। नेक्स्ट है प्रतिबंधों का निलंबन। ऑब्वियस से जब से युद्ध स्टार्ट हुआ था तब से सबसे पहला काम यूएस ने इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे ईरान के ऊपर, उन सभी रेस्ट्रिक्शंस को फ्री करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड थी। इसके लिए ईरान के कच्चे तेल, पेट्रोकेमिकल उत्पादों, पेट्रोलियम डेरिवेटिव्स की बिक्री पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को निलंबित कर दिया जाएगा। इट मीन्स अब ईरान पूरी दुनिया में अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को आसानी से बेच सकेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जिसमें आर्थिक प्रतिबंधों का निलंबन, कच्चे तेल के निर्यात से जो रोक है वो भी खत्म हुई है, पेट्रोकेमिकल उत्पादों की बिक्री में
मंजूरी मिली है, पेट्रोलियम डेरिवेटिव्स में हुई और वैश्विक बाजार में ईरान की वापसी हो गई है। यानी ईरान अब अपने माल को बहुत आसानी से बेचेगा। तो ईरान में जो डोमिनेंस कर रहा था पेट्रोलियम प्रोडक्ट में, अराउंड 12% के आसपास ग्लोबल मार्केट में ईरान का रोल था, वो वापस से क्या होगा, ईरान अब डेवलप करेगा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो डील के, उस डील में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत पर अब इसका क्या असर होगा। तो ऑब्वियस बात है, सबसे ज्यादा जो दिक्कत हो रही थी, इश्यूज हो रहे थे, वो किसको, भारत को हो रहे थे। तो भारत के असर की बात करते हैं। सबसे पहले अगर ये जल डबरू वाला खुला तो दुनिया के लगभग 20% तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति इसी ट्रैक से होती है भारत की। ईरान को 60 दिनों तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना तेल बेचने की छूट भी मिल गई है। ठीक है, जैसे इशू चल रहा था डॉलर में खरीदना, ईरानियन रुपीज में खरीदना, उसको लेकर के जो डिस्कशन थी वो खत्म कर दिया गया फॉर द 60 डेज। अब इसमें भारत के फायदे की बात करते हैं। तो भारत को सबसे पहले कच्चे तेल की स्थिरता में गिरावट की उम्मीद ऑब्वियस है। जितना भी कच्चा तेल के जो प्रोडक्शन दुनिया भर में रोक दिया गया था, उससे हमारे यहाँ के जो पेट्रोलियम के रेट बढ़ रहे थे उसमें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिक्लाइन होगा। सेकंड पॉइंट, पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों में नियंत्रण से महंगाई ऑब्वियस है। जब पेट्रोल डीजल कम होगा, रेट नेचुरल गैस के रेट कम होंगे, ऑटोमेटिकली जो आपकी महंगाई है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित होगी, निरंतर बनी रहेगी। उद्योगों की उत्पादन लागत बहुत कम होगी, कॉस्टिंग कम हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली महंगाई डाउन होगी। आम जनता को सबसे इंपॉर्टेंट इसमें राहत मिलेगी और बजट पर कम बोझ, क्योंकि जो आपका पेट्रोल 110 115 क्रॉस कर गया था वो वापस से अपना 93 94 पे आसपास आ जाएगा, जो कि एक स्टेबल सिचुएशन होती है इकोनॉमी के लिए। ठीक है, हॉर्मुज के खुलने और ईरान को तेल बेचने की छूट से भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा होगी वो मजबूत, और अर्थव्यवस्था को क्या मिलेगा, इसमें संबल मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर काम करता है वो भारत के ऊपर इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर छूट मिल जाती है, हॉर्मुज खुल जाती है, तो इंडिया की जो सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक क्राइसिस होने जा रही थी वो अब वापस से क्या हो गई है, होल्ड हो गई है, रुक गई है। बट ये जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं इतनी आसान है नहीं जितनी दिख रही हैं, क्योंकि 19 जून को इस ड्राफ्ट पे साइन होने हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, अभी भी दोनों देशों के बीच में कुछ एक पेच अटका हुआ है। वो पेच किस चीज़ों पे अटका हुआ है, वो उसमें कुछ मुद्दे हैं। जिन मुद्दों की बात करते हैं, सबसे पहले तो टाइम को लेकर के, क्योंकि अभी कब होना है, 19 जून को बोला गया है, बट 19 जून को भी अभी आज 15 है, 15 से 19 के बीच में 4 दिन है। हो सकता है आने वाले दिनों में इन 3-4 दिन में कुछ हो जाए। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत हो रही है, क्योंकि ऐसा माहौल बहुत बार बना है बीच में कि अब साइन हो रहा है, बट अल्टीमेटली साइन नहीं हुए। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है परमाणु कार्यक्रम को लेकर के। अमेरिका कह रहा है ईरान का अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम देश से बाहर निकले या नष्ट हो। ईरान कह रहा है कि शून्य संवर्धन हमारी रेड लाइन है, ये हमारे अधिकारों का हनन है। यूरेनियम को बाहर भेजने की बजाय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में इसका क्या किया जाए, उपयोग किया जाए। मतलब इंटरनेशनल जो एजेंसी है IAEA, उसमें क्या कर दिया जाए, उसको दिया जाए, हम बाहर नहीं भेजेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट, बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर के अंतिम समझौते में ईरान के मिसाइल उत्पादन पर रोक लगे। ईरान का कहना है कि मिसाइल कार्यक्रम हमारी रक्षा का हिस्सा है। ऑब्वियस बात है, बातचीत का हिस्सा रहा ही नहीं, ये तो डिफेंस की बात है। इस पे तो मेन चीज मुद्दा किस पे था आपका, यूरेनियम इश्यू पे। तो यूरेनियम वाली बात करिए, मिसाइल की तो बात ही मत करिए। नेक्स्ट आता है आपका जब्त संपत्ति। इसको लेकर के पीछे मैंने बता दिया कि इस पे लगभग 24 अरब डॉलर की जो प्रॉपर्टी ब्लॉक हो रखी है, आप इसको रिलीज करो। यूएस का कहना है कि संपत्तियों को शर्तों के अनुपालन के आधार पर धीरे धीरे करेंगे। तो अभी ये सब ड्राफ्टिंग हुई है, बट मैंने बताया ना कि 19 को फाइनल होना है इस पर साइन, बट उससे पहले हो सकता है कुछ इश्यूज फिर से रिक्रिएट हो सकें। लेबनान और इजराइल की भूमिका इसमें इंपॉर्टेंट आता है। ईरान समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध विराम की जरूरत है। इजराइल कह रहा है कि ये समझौते का तो हिस्सा ही नहीं है। बेसिकली डिस्कशन जो हो रहा है वो ईरान और यूएसए के बीच की लड़ाई है। इसमें इजराइल के जिन जिन देशों के साथ लड़ाई हो रखी है वो मैटर कहाँ से आ गया। तो वो जैसे ईरान का ये अपना पर्सनल मैटर है, ऐसे वो इजराइल का अपना पर्सनल मैटर है, अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता को बनाए रखने के लिए। तो थोड़ा सा इशू यहाँ पे भी आ रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट है क्षेत्रीय प्रॉक्सी गुटों का मुद्दा, जिसमें जो लोकलाइज्ड होते हैं उसमें अमेरिका कह रहा है कि ईरान हिजबुल्लाह, हूती जैसे प्रॉक्सी गुटों को फंडिंग देना बंद करे। ईरान का कहना है प्रॉक्सी समूहों के समर्थन वाले विषय को आधिकारिक बातचीत के एजेंडे से पूरी तरह बाहर रखा गया। मतलब जो लोकल सिविल वॉर हो रही है वहां पर, उस सिविल वॉर सिचुएशन को तो आपको डालना ही नहीं इसमें। मेजर जो डिस्कशन जिस पॉइंट पे होना है वो डिस्कशन होना, मेरे यहाँ पे क्या इनरिच्ड यूरेनियम है ईरान के पास, अगर है तो उसको आप दिखाइए, अगर मिल जाता है तो उसको IAEA के पास सौंप दीजिए। बहरहाल हम कह सकते हैं कि ड्राफ्ट लगभग तैयार हो गया है। बहुत ज़्यादा चांस है 19 जून को इस चीज़ पे साइन होने के लिए। ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं साइन होगा, ऑलमोस्ट साइन हो जाएंगे चीज़ों को लेकर के। मे बी 1-2 चीज़ें कुछ ऐसी हो जो फंसे, बट फाइनली साइन के बाद उसको अल्टीमेटली लागू कर दिया जाएगा। तो वी होप सो चीज़ें अगर अच्छी दिशा में चलती हैं, सही से चीज़ें हो जाती हैं, सुधर जाती हैं, तो कम से कम जो देश के ऊपर क्राइसिस आ रही थी वो क्राइसिस से हम सभी लोग बच सकेंगे। तो चलिए आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।